आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की तीसरी एनिवर्सरी है जो 5 अगस्त को है, और उसी के साथ टूल किट्स भी ऐसी बन गई हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज उनको सर्व कर रही हैं, और कई हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, कश्मीर ब्लैक डे और इंडिपेंडेंस, ऐसे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। देखो इससे पहले आपको देखा होगा कि एंटी इंडिया टूल किट जारी की गई थी कि जिसमें इंडिया को कैसे तोड़ना है, इंडिया को कैसे पीछे लेके जाना है, इसके पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो भी ऐसे एजेंट्स हैं उनके लिए शेयर की गई थी। और ये जो दुनिया है ना, आज वॉर ऑफ परसेप्शन है, सिर्फ जमीन पे लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आप क्या परसेप्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस लड़ाई में आप चाहे सही भी हो मॉरली, पर अगर आपकी पब्लिक में आपकी एक्शंस के अगेंस्ट परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, अगर कश्मीर के लोग जो इंडिया का पार्ट हैं, अगर उस जनता के मन में पाकिस्तान थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द यूज ऑफ आवर ओन ओपोजिशन लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, उनके दिमाग में डाल दे कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है और आप विक्टिम हो और आप कंट्री का पार्ट नहीं हो, तो ये उनके लिए विक्ट्री है। मेरे को ये लगता है कि आज की गवर्नमेंट को, अब हालांकि कुछ चेंज आया भी है, परसेप्शन वॉर नरेटिव को मैनेज करना बहुत जरूरी है कि मैसेज क्या जा रहा है। काफी हद तक एटलीस्ट इंडिया में और काफी कंट्रीज ने, क्योंकि किसी भी देश ने 370 हटाने के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। वही टिपिकल जो सस्पेक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान, चाइना, यूजलेस बातें जिनकी जो यूनाइटेड नेशन में कोई सुन ही नहीं रहा है जी। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एग्रीड, हम नरेटिव की इस वार में जीत पा रहे हैं इस बार, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एग्रीड इंडिया का इंटरनल मामला है, क्योंकि धारा 370 कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बिल्कुल राइट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, बिल्कुल। तो कैसे आप बोल सकते हो कि धारा 370 आप यूनिलैटरली नहीं चेंज कर सकते जी। जब जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम ही चेंज करेंगे ना जी। तो ये बेसिकली दिस इज, और हम ये अगर मान लें कि देश के दुश्मन एक ही दिन में हिम्मत हार जाएंगे, जिन्होंने 60-70 साल इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाया, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली की भी, और उन्होंने अपनी जो सत्ता की रोटियां वहां पे सेकी हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया को और इंडिया के लोगों को इस चीज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, एक अवेयरनेस कश्मीर के लोगों में भी आनी चाहिए। इनफैक्ट डाटा ये आ रहा है कि पिछले 1 साल में कश्मीर में जितने इंडियन टूरिस्ट आए हैं पहले कभी नहीं आए जी, राइट। सो इट मीन्स कि एक वहां पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जिनका बेसिक पर्पस ही यही है कि वहां पे एक ब्रेकडाउन करना, कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश है, और उसमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो चाइना के भी हैं, वो पाकिस्तान के भी, और भी कई देशों के हो सकते हैं। उन्होंने उसको बेसिकली, इट इज नॉट एनी व्हाट यू कॉल एनी पॉलिटिकल अनरेस्ट ओवर देयर, इट इज अ रिलीजियस अनरेस्ट। वहां पे एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एक सर्टेन लेवल पे उस स्टेट से निकाल दिया गया, और अब ये बोला जा रहा है कि भी अब वहां पे रेफरेंडम करा दिया जाए, राइट। तो उसके लिए जो आइडियल कंडीशंस थी वो तो कभी पैदा ही नहीं हुई जी। तो मेरे को ये लगता है कि जो 370 जो धारा हटी है, जो अगस्त 5 का जो उसका तीसरी एनिवर्सरी है, इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बिकॉज इसने इस एक छोटी सी इस एक्शन ने, सॉरी, इस एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग एक्शन ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना दिया जी। और आई होप कि ये जो टूल किट है और टूल किट्स की तरह अपने मुंह की खाएगी, एंड इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। और कश्मीर के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लीडर कौन है और किसका फायदा किस चीज से हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जो जो एक और स्मार्टली हमारी गवर्नमेंट ने, जो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने चीज की है, जो उसकी ट्राइफर्केशन काइंड ऑफ बाइफर्केशन कर दी है जी। जो प्रॉब्लम एरिया है वो बहुत छोटा है असल में। जम्मू कश्मीर बोला जाता है, जम्मू में कोई चैलेंज नहीं है, राइट। जो लेह लद्दाख का एरिया, वहां पे कोई चैलेंज नहीं है, दे लव इंडिया, राइट, एंड दे वांट टू कम टुगेदर। आप अगर इस बार, आप अगर 5 साल पहले कभी लेह लद्दाख गए थे और अब आप जाके देखिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे ग्रोथ, वहां पे पॉजिटिविटी, वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं वर्ल्ड क्लास, पॉपुलेशन कम है, वहां पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वहां पे तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड। और आज कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी भी है। पर अगर आप अब जो पार्ट है कश्मीर का, वहां पे भी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जैसे नॉर्मल, अब देखिए पिछले 20-30 साल से बच्चों को स्कूलों से दूर कर दिया गया, हर फ्राइडे वहां पे पथराव होता था, राइट, महीना स्कूल बंद हो जाते थे, बच्चों के दिमाग में रह क्या जाएगा?
पिछले 30 साल में ये चीजें होती रही, तो एक पूरी की पूरी 1-2 जनरेशंस निकल जाती हैं उस माइंडसेट के साथ कि यहां पे कोई अत्याचार हो रहा है जी। अब आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जो चीज जो 70-75 सालों में जो नुकसान हुआ है 70 सालों में, वो 3 साल में तो रिकवर होने से रहा। तो अब ये धारा 370 हटने के बाद आप 10 साल बाद देखना, जिस लेवल की इंटीग्रेशन वहां पे हो जाएगी, वहां पे फिर से सारी कम्युनिटीज वापस इकट्ठे रह रही होंगी।